अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपके लिए बगैर चिकन और सॉसेस के मज़ेदार स्पैगेटीज़ की रेसिपी लाई हूँ कि किस तरह से आप लोग यमी और डिलीशियस जो स्पैगेटीज़ हैं वो भी विदाउट चिकन और विदाउट सॉसेस घर पर तैयार कर सकते हो। तो आप लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। और कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप मैं इस रेसिपी के अंदर करूँगी, तो आप लोगों ने लाजमी इन स्टेप को फॉलो करना है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोगों ने स्पैगेटीज को किस तरह से बॉईल करना है और मैं कुछ आपको टिप्स भी बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपने पानी लिया, इसके अंदर आप लोगों ने हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून जो है आप लोगों ने ऑयल को ऐड कर देना है। फिर उसके बाद नाज़रीन आप लोगों ने जितना आपको साइज पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने स्पैगेटीज को तोड़ के इसके अंदर ऐड कर देना है। दो इंपॉर्टेंट स्टेप, एक तो नाज़रीन आप लोगों ने पानी जो है वो खुला यूज करना है। दूसरा ये कि आप लोगों ने जो इसके अंदर है 1 टेबल स्पून ऑयल लाजमी ऐड करना है ताकि आपकी स्पैगेटीज जो है वो आपस में जुड़े नहीं। और इस वजह से आप लोगों ने तो पानी खुला यूज करना है, दूसरा लाजमी इसके अंदर जो है 1 टेबल स्पून जो है वो ऑयल का भी ऐड करना है। इससे आपकी स्पैगेटीज बहुत ही खिली खिली जो है वो बॉयल होंगी और आपस में बिल्कुल भी चिमटेंगी नहीं। तो आप लोगों ने लाजमी इसको इसी तरह से बॉयल करना है। जैसे ही हमारे पास ये स्पैगेटीज बॉयल हो जाएंगी तो नाज़रीन बस आप लोगों ने ठंडे पानी से निथार के इसको एक बर्तन के अंदर निकाल लेना है और मजीद मैंने इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा स्टेप परफॉर्म नहीं करना। अब नाज़रीन मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च ली है जिसको मैंने लंबाई के रुख कट कर लिया है और आप भी इसी तरह से इसकी कटिंग कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 4 से 5 जो है वो सब्ज मिर्ची ली है जिसको मैंने सेंटर से कट लगाकर 4 पीसेस के अंदर लंबाई के रुख कट कर लिया है। और यहाँ पर नाज़रीन मैं बंद गोभी का यूज करूंगी, इसको भी मैंने लंबाई के रुख कटिंग कर ली है। आप कटिंग अपने हिसाब से कर सकते हो जिस तरह भी आपको अच्छी लगे। और ये स्पैगेटीज हैं जो मैंने बॉईल की हैं और आप देख सकते हो ये कितनी अच्छी बॉईल हुई हैं। तो मैं तरीका आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके अलावा नाज़रीन हम लोग यहाँ पर फ्राइज यूज करेंगे और इसका तरीका मैं आपको आई बटन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगी। सबसे पहले मैंने ऑयल के अंदर जो है यहाँ पर सब्ज मिर्चों को ऐड किया है और नाज़रीन इसको आप लोगों ने 30 सेकेंड बस करना है और आंच हल्की होनी चाहिए ताकि आपकी मिर्चें जले नहीं। और साथ ही मैंने इसके अंदर बंद गोभी को ऐड कर देना है। और नाज़रीन इसको एक दफ़ा हम अच्छे से मिक्स करेंगे और बाद में हमें इसके अंदर कौन से मसाले ऐड करने हैं वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि इंतहाई सिंपल हैं और आपके हर किचन के अंदर आसानी के साथ आपको ये अवेलेबल भी हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है हाफ टेबल स्पून नाज़रीन यहाँ पर सॉल्ट का ऐड करूँगी, हाफ टेबल स्पून ही यहाँ पर मैंने सुरख मिर्च का ऐड करना है और हाफ टी स्पून जो है मैंने यहाँ पे नाज़रीन हल्दी का यूज करना है, वो भी कलर के लिए आप लाजमी हल्दी का यूज कीजिएगा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही नाज़रीन यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी ताकि आपके पास ये जो मिर्चें हैं ये जले नहीं। तो यहाँ पर साथ ही मैंने थोड़ा सा जो पानी है वो ऐड कर दिया है ताकि आपके पास ये मसाला जले नहीं। अब नाज़रीन हम लोग इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हम अच्छे से जो है बंद गोभी को फ्राई कर लेंगे ताकि हमारे पास इसके अंदर से तमाम जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। और नाज़रीन तकरीबन मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने इसके अंदर जो है वो शिमला मिर्चें ऐड कर दी हैं जो कि मैंने लंबाई के रुख कट की थी। और अब आप लोगों ने इसी तरह कुछ सेकंड इसको भी देने हैं ताकि आपके पास जो शिमला मिर्च है वो भी अच्छे से जो है इस मसाले के अंदर मिक्स हो जाए। और नाज़रीन कोशिश कीजिएगा जिन स्टेप्स को मैं फॉलो कर रही हूँ इसी तरह से आप फॉलो कीजिएगा। और स्पेशली वो बच्चे जो चिकन को पसंद नहीं करते वो इसको लाजमी ट्राई कर सकते हैं, उनको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली हैं। और वेजिटेबल्स वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। तो अब आप नाज़रीन देख सकते हो कि मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अब हमारे पास जो तकरीबन शिमला मिर्च है वो भी इसके अंदर नरम हो चुकी है। और इसके अलावा आप लोग जो है वेजिटेबल्स का यूज़ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इसके अंदर मटर का यूज़ भी कर सकते हो और गाजर का यूज़ कर सकते हो, मैंने वो यूज़ नहीं किया। अब नाज़रीन मैंने जो फ्राइज़ हैं जो मैंने फ्राई की थी ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसको भी आप लोग अच्छे से मिक्स कर लोगे। साथ साथ नाज़रीन हम इसको मिक्स करते जाएंगे और आप देख सकते हो कि ये फ्राइज़ अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो चुकी हैं। और आई बटन के अंदर जो है मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी कि ये मैंने फ्राइज़ किस तरह से फ्राई की हैं। अब नाज़रीन यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे हाफ जो
टीस्पून है। नाज़रीन यहाँ पर मैंने काली मिर्च का यूज़ करना है। ये लाजमी स्टेप है, आप लोग देख सकते हो। पहले मैंने स्टार्टिंग में जो था वो सुरख मिर्च का यूज़ किया था और अब इस स्टेप के ऊपर मैंने काली मिर्च का यूज़ करना है। और यहाँ पे 2 टेबलस्पून जो है वो भरकर आप लोगों ने जो है यहाँ पे टमाटो केचप का यूज़ करना है और इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेना है। और अब नाज़रीन इसके अंदर में है जो स्पैगेटीज़ मैंने बॉईल कर ली थी वो मैंने इसके अंदर डाल देनी है। कोशिश करें थोड़ी थोड़ी करके डालें और साथ में आप लोगों ने जो है इसको मिक्स भी करते जाना है ताकि तमाम मसाला जो है वो अच्छे से इन स्पैगेटीज़ के ऊपर लग जाए। अब आप देख सकते हो कि मैं साथ साथ इसे चम्मच की मदद से मिक्स भी करती जा रही हूँ। और नाज़रीन ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होती हैं, तो आप लाजमी स्पैगेटीज़ को इसी तरीके के साथ तैयार कीजिएगा। आप इसको वेजिटेबल स्पैगेटीज़ भी बोल सकते हैं क्योंकि ये विदाउट चिकन मैंने बनाई है, तो सिंपल ये वेजिटेबल स्पैगेटीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली हैं। और जो फ्राइज है नाज़रीन कोशिश करें इसको इसके अंदर फ्राई करके ही डालिएगा। अब आप मायोनीज के साथ इस रेसिपी को ट्राई करें और ये मज़ेदार डिलीशियस स्पैगेटीज़ मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी हैं। और अब आप इसे टेस्ट करें, ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी बनकर तैयार हुई हैं। और नाज़रीन अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमारे चैनल की यही कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ आसान तरीके के साथ बनाई गई रेसिपीज को शेयर कीजिए करें ताकि तमाम लोग इसको आसानी के साथ ट्राई कर सकें। और ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेसिपीज होती हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसे लाजमी शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।